हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में सीखेंगे और इसमें भी सबसे मेन चीज़ जो है वो घन और घनाभ के आयतन के बारे में हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे घनाभ। क्या होता है घनाभ, जानते हैं, देखते हैं। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में इसका आकार कैसा होता है इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं, देखिए एक इस टाइप की आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ठीक है, इस टाइप की जो कोई भी आकृति जो है हमने यहाँ पे एक बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ना आप स्केल से नाप के बनाएं तो ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक घनाभ की आकृति है ये। तो इसमें क्या क्या होगा, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। तो ये हमारी लंबाई हो गई, इसी से एल लिख सकते हैं इसको। और चौड़ाई इसकी कहाँ है, ये चौड़ाई होगी इसकी और ये होगी इसकी ऊंचाई। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीन चीजें जरूर होंगी, एल, बी और एच। इस तरीके से इसको जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऐसी कोई भी आकृति जो इस रूप में दिखाई दे वो घनाभ होती है। ठीक है, घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, आयतन पढ़ना है घनाभ का। तो घनाभ के आयतन का एक सूत्र होता है, वो आपको सीखना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये तीन चीजें इसमें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो लंबाई का मतलब एल, चौड़ाई का मतलब बी और इंटू एच यानी कि ऊंचाई। ये हमारा एल इंटू बी इंटू एच। तो ये जो हो जाएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन। अब इसका जो भी यूनिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जब जो भी दिया होगा मान उसमें, तो उसमें लंबाई रखेंगे, चौड़ाई रखेंगे और ऊंचाई रखेंगे। और इसकी यूनिट जो होती है हमेशा आयतन की घन में होती है, यानी कि घन इकाई यानी घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस टाइप की। तो ये हो जाएगा घनाभ के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये ने पहला प्रश्न लिखा है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इसमें जो लंबाई चौड़ाई पता है हमें, लंबाई कितनी है, एल लिख लेंगे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे। चौड़ाई कितनी है बी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है एच 4 सेंटीमीटर। हाइट इतनी 4 सेंटीमीटर दे दी है। तो कई कई क्वेश्चन में ऐसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो है सेंटीमीटर ना लिख के मिलीमीटर लिख देंगे या ऐसा कोई यूनिट लिख देंगे, जिससे सब पहली चीज तो तीनों को चेंज करना पड़ेगा, तीनों को एक जैसा लाना जरूरी है, तब हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे आयतन। यहाँ क्योंकि सब सेम ही सब सेंटीमीटर में है तो हम घनाभ के आयतन का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन वो होता है एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना है हमारा 10, बी है 5 इंटू एच कितना है 4। हम गुणा कर लें यहाँ के 5 चौके 20 और दहम 200। 200 यहाँ पे सी से आंसर आ गया। और ये हो जाएगा घन, जो हमने अभी बात की थी कि आज की यूनिट होगी, तो वो आयतन क्यूब है इसलिए ना क्यूब में इसका आंसर आएगा घन सेंटीमीटर। तो 200 घन सेंटीमीटर इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा आयतन 600 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में जो बोला जा रहा आयतन ही दे दिया है। पहली चीज तो लंबाई दे दी है, नोट कर लेंगे हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद चौड़ाई नहीं बी दे दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया और दिया क्या, आयतन दे दिया है। आयतन वो भी किसका आयतन दिया है, घनाभ का आयतन। तो हम घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। आयतन दे दिया है यहाँ पे 600, 600 यहाँ लिख देंगे। लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 6, देखिए 20 ये 6 है, इंटू हमें ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई के हमने एच ही लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे कैसे एच निकालेंगे, यहाँ पर ये इसके साथ गुणे में है तो ये इसके अपॉन में आ सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे सीधे कि या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 यानी 120 एच ये हो गया बटे 600, ये 600 ऐसे रहेगा।
हम h निकालना चाहते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा 600/120। ये 0 कट गया यहाँ पे, 12 पंजे 60। तो यहाँ हमारी ऊंचाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आयतन दिया हुआ था इसलिए आयतन के नीचे आयतन का मान जो हम रखेंगे और हम इस तरीके से जो है ऊंचाई निकाल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं घन यानी कि क्यूब। क्या होता है क्यूब? तो देखिए इसमें क्यूब एक ऐसी संरचना होती है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा देखिए एक ऐसा क्यूब बनाया हुआ है, आपको देखने से लग रहा होगा कि इसमें सारी भुजाएं जो हैं इसमें बराबर हैं। तो यहाँ पे एक भुजा होती है, ये हमने भुजा लिख दिया, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये भी है, ये भी ए है, ये भी ए है। इसमें जितनी भी भुजाएं आपको दिखाई दे रही हैं सब ए है। यहाँ भुजा का मान जो है सबका सेम होगा। तो अब हम अगर घन की बात करें तो घन के आयतन क्योंकि हमको पढ़ना है, तो घन का आयतन होती तो बहुत सारी चीजें, वक्र प्रश्न होता है, संपूर्ण प्रश्न होता है, लेकिन हमको यहाँ पे आयतन देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन यानी कि भुजा क्यूब। ये इस तरीके का सूत्र होता है, यानी कि इसको कहेंगे ए क्यूब। इस टाइप से कई कई भी खरीद से ऐसे भी देते हैं, या ए गुणे ए इस टाइप से भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये तो हो गया मेन सूत्र इसका। अब इस सूत्र पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ए घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए इसमें सिर्फ एक ही चीज दी है, घन है, उसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, या सीधे भुजा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब, इस टाइप से। तो हम यहाँ पे 5 का घन लिख देंगे। यहाँ भुजा का मान 5 का घन का मतलब ये नहीं कि 5 ये 15 कर दिया, 5 ये 15 नहीं होगा, यहाँ होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 55 25 और 25 पंजे 125। तो हमारा जो यहाँ आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सीधे 125 यहाँ पे लिख देंगे, और वो भी घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाला हमने यहाँ पर। तो आयतन निकालने की वजह से जो है इसका मान जो हो जाएगा सीधे 125 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, घन की भुजा ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे? घन की भुजा निकालना है और दिया क्या है, आयतन। तो घन के आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो घन का आयतन दे दिया 512, यहाँ पे ए क्यूब हम ऐसे रहने यहाँ पे। तो अब हम ए क्यूब जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 512 का जो है मान, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 512 ऐसे लिख दिया। यहाँ क्यूब अगर हटाना है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका 512 का हम यहाँ पे निकालेंगे घनमूल। कैसे निकालते हैं घनमूल, हम निकाल के यहाँ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर इधर ही दिखा दे रहे हैं, 512 ये लिखा, इसको जो है हम यहाँ पे तोड़ना शुरू करेंगे। किससे कटेगा ये, 2 से। 2 दूनी 4, एक बच्चा, इसको मिलकर 11 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी फिर 4, फिर 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमने ये इसके फैक्टर तो कर लिए। अब हम इसके अगर टुकड़े जो हमने कर लिए तो इसका घनमूल का मतलब 3 का जोड़ा बनेगा। इस तरीके से 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, मतलब इसका एक बार 2 आ जाएगा और एक बार इसका 2 आ जाएगा और एक बार इसका 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 2 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ भुजा हमारी आ जाएगी सीधे इसका घनमूल यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधे 8 सेंटीमीटर। तो ये घन के आयतन और घनाभ के आयतन हमने इसमें देखे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे इसके एडवांस भी होते हैं जो हम आपको सब एक साथ जब रिवीजन कराएंगे तो इसमें हम आपको कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे।